नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट्स 2024 को। दोस्तों आज हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि आखिर इनके नंबर्स कैसे रहे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे 7 से 8 स्टॉक्स के नंबर्स डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें दोस्तों पहले स्टॉक की, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें दोस्तों आईईएक्स के बारे में, तो इसके नंबर्स को हम देख लेते हैं। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 की रिजल्ट्स की, तो आज हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 की, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 109 करोड़ रुपए से बढ़कर के 115 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें ईबीआईटी की, तो 92.2 करोड़ रुपए से बढ़कर के 99.9 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो हमें ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 82.9 करोड़ रुपए से बढ़कर के 89.3 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों ईपीएस की, तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है अगर हम बात करें आईईएक्स की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा, सेल्स में 15% की जंप है। बात करें ईवीआईडी की, तो 20% की जंप है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो 26% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से दिख रही है। बात करें दोस्तों ईपीएस की, तो 27% की जंप हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें आईईएक्स की, तो इसके क्वार्टर 3 के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो स्टॉक भी काफी अच्छा है। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ नंबर्स को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इन नंबर्स को देख करके इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स भी हमें आज आते हुए देखने को मिले। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं। अगर मैं सभी नंबर्स को पढ़ने लगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों बात करें इनकी सेल्स की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की, तो ये भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें इनके गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें ईपीएस की, तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें, तो इसके नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिएगा। सेल्स की बात करें तो 29% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 22% की जंप है। और बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट, तो आप देखिएगा नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक चिंता की बात है। बात करें दोस्तों ईपीएस की, तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 5% की गिरावट है। बात करें दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इनकी सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में इनके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की और ईपीएस की, तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो इसके चलते इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आज की जो स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है, मैंने दोस्तों यहाँ कोने पर उसका चार्ट लगा दिया है, आप वह भी साथ के साथ देखते रहें आज इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके रिजल्ट्स हमें कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इंटेलेक्ट डिजाइन की, तो दोस्तों यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है। बात करें दोस्तों इसकी दिसंबर 23 से सितंबर 23 के क्वार्टर की, तो दोस्तों सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की, तो ईबीआईटी में भी हमें इनकी जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा, नेट प्रॉफिट में भी इनके शानदार जंप हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की, तो सेम रेशियो में ईपीएस में भी जंप है। दोस्तों कहा जा सकता है इंटेलेक्ट डिजाइन की अगर हम बात करें, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिएगा, सेल्स में 16% की जंप है, ईबीआईटी में 36% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 36% की जंप है और ईपीएस में 35% की जंप है। तो इसके नंबर्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस दोनों ही में अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है इंटेलेक्ट डिजाइन की अगर हम बात करें, तो इस स्टॉक में इनका असर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है, तो दोस्तों यह स्टॉक काफी अच्छा है, आप कंटिन्यू करें। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा है। यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें दोस्तों वेदांता की, जो कि डिविडेंड के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसके नंबर्स भी हमें आज बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों बात करें वेदांता जैसी कंपनी की चिंता वाली बात है। दोस्तों बात करें ईबीआईटी की, तो यह भी हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेदांता जैसी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों सितंबर 23 में नेट लॉस थे, जो कि 915 करोड़ रुपए थे। बात करें दिसंबर में, तो दोस्तों ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, जो कि 2800
868 करोड़ रुपए में देखने को मिले। तो दोस्तों कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके नेट लॉस नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए और दोस्तों इन्हें भारी जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो यह माइनस में देखने को मिलता था जो कि अब प्लस में आ गया है। तो दोस्तों जैसे ही नेट प्रॉफिट बढ़ते ईपीएस पर भी उसका असर देखने को मिलता है, तो ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें वेदांता की तो इसके नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो शानदार जंप देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स को आप देखिएगा 4% की जंप है, ईबीआईटी में 21% की जंप है, नेट प्रॉफिट मात्र 1% बढ़े और ईपीएस में 18% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो वेदांता की सेल्स मात्र 4% हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आपको बिल्कुल स्टिल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर हम बात करें वेदांता की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से दोस्तों जो नेट लॉस थे वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात करें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आप वेदांता के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स भी हमें आज बाजार में आते हुए देखने को मिले। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप देखिएगा सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो ईबीआईटी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में ईपीएस में भी गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेल्स में 7% की जंप है, ईबीआईटी में 60% की जंप है और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 409% की भारी जंप हमें इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें दिसंबर 22 में तो आप देखिएगा 474 करोड़ रुपए से बढ़कर के इनके नेट प्रॉफिट 2450 करोड़ रुपए हो गए। तो दोस्तों इनमें हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो यह 387% की जंप इसमें भी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील की तो नंबर्स इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर बात करें तो कमजोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील पर इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स का असर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास भी इस स्टॉक में होल्डिंग है तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड की तो दोस्तों यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा रहा और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आज हमें बाजार में आते हुए देखने को मिले। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप देखिएगा सेल्स में हमें इनकी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप परफॉर्मेंस को देखिएगा दोस्तों आपको देख करके ही मजा आ जाएगा। बात करें सेल्स की तो 49% की जंप है, ईबीआईटी की अगर बात करें 47% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 27% की जंप है और ईपीएस में भी 25% की जंप है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की तो इसके नंबर्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर आपको इसके स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इस स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दोस्तों कंपनी काफी अच्छी है और इसे रिटर्न्स भी काफी अच्छे दे चुकी है। तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो यकीनन यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस स्टॉक को देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तो दोस्तों बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में तो यह सबसे अच्छा स्टॉक लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो देख लेते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप देखिएगा सेल्स में इनकी हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की तो यह हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में ईपीएस में गिरावट है। लेकिन बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में हमें 46% की भारी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तब भी इनकी सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो मात्र 5% की जंप है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 6% की जंप है, बात करें ईपीएस की तो 6% की जंप हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों कहा जा सकता है बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस हमें कमजोर देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों सेल्स इनकी काफी अच्छी तरह से ग्रो हुई है। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कोई हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट गिरे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से मात्र 6% की जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका असर आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप देखिएगा सेल्स में हमें इनकी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो इसमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा 1990 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2441 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और सेम रेशियो में हमें ईपीएस में जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पीएनबी की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर की हम बात करें तो नंबर काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा बिल्कुल धमाकेदार नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें सेल्स की तो 22% की जंप है, बात करें ईबीआईटी की तो इसमें 64% की जंप है और बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 243% की शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईपीएस की तो 245% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। बात करें
हैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल की, तो धमाकेदार नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका असर आपको इस स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक को देख सकते हैं, इस स्टॉक में हो सकता है आपको तेजी होती हुई देखने को मिले। तो दोस्तों यह थे हमारे वह स्टॉक जिनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें आज बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो 3 दिन बाजार बंद रहेंगे दोस्तों, कल 26 जनवरी और दोस्तों फिर सैटरडे और फिर संडे के दिन बाजार बंद रहेगा। मंडे को आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं, हो सकता है दोस्तों इनके क्वार्टर 3 के असर इन स्टॉक्स पर आपको देखने को मिले। दोस्तों सीधा सा मतलब है, अगर नंबर्स अच्छे रहे तो आपको तेजी देखने को मिलेगी और दोस्तों नंबर्स खराब रहे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। तो दोस्तों ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।